एक नगर में मुनिराज का आगमन हुआ और दिनों दिन उनकी शारीरिक अस्वस्थता बढ़ती जा रही है। बात समझ में नहीं आ रही है। श्रावक श्राविकाएं श्रद्धा भक्ति से विनय के साथ पूर्ण रूप वैयावृत्ति में संलग्न है, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन उसमें कुछ व्रती लोग भी रहते ही है। उनके अंदर ये विवेक था। उन्होंने सोचा महाराज तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो उन्होंने एक कुशल वैद्य जी को, जो अनुभवी थे, बुला करके लेके आ गए। जैसे आप लोग भी देखते हैं वर्तमान में, क्योंकि श्रावकों के लिए आचार्यों ने यही कहा, बालक के समान ही साधु की भी सेवा करना चाहिए। बालक कैसा होता है? जो अभी बोल नहीं पा रहा, एकदम छोटा है, क्या कष्ट हो रहा है, क्या पीड़ा रहा है, वो मुख से कथन कर नहीं पा रहा। उसी प्रकार साधु तो कथन कर सकते, लेकिन उनके लिए रोग परिचय के लिए कहा गया है। बहुत ज्यादा होगा तो जो बड़े हमारे हैं गुरु साथी है, इनको हम कह सकते हैं। लेकिन श्राप, क्योंकि हीन सन ने ठीक है, लेकिन वो साधु तो जिनकल्पी बहुत पहुंचे हुए साधु थे। अब वैद्य आने के बाद उन्होंने गुरु का विनय किया, जो भी यथायोग्य नमस्कार करना। तो श्रावक ने निवेदन किया नम्र भाव के साथ, गुरुदेव ये वैद्य जी आए हैं, कुछ थोड़ा सा आपका निरीक्षण करना चाहते हैं। फिर भी महाराज कुछ नहीं बोल रहे। बहुत अच्छा किया आपने, कुछ नहीं। लेकिन अब आए वैद्य, ठीक है, बस नाड़ी परीक्षण करना है। अब वर्तमान में अनेक प्रकार की चिकित्साएं चल पड़ी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के। गुरु महाराज जी ने दोहा लिखा, अनेक दोहा शतक लिखे हैं, सूर्योदय शतक, पूर्णोदय शतक, आने के तो एक दोहा क्या, कई दोहे शतक के शतक लिखे हुए। उसमें भी एक दोहा स्मरण आ रहा है, खून ज्ञान नाखून से। हिंदी भाषा में है, सरल है। खून ज्ञान नाखून से, खून रहित नाखून, चेतन का संधान तन, तन चेतन से न्यून। वैद्य लोग जब पहुंचे हुए होते हैं, आपके नाखून देख करके हीमोग्लोबिन कितना है, ब्लड प्रेशर सब बता देंगे। उनको वो सुई डाल कर करके खून ले करके टेस्ट लैबोरेटरी में जो है पैथोलॉजी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, भावों को समझो। आचार्य महाराज यही कहना चाह रही है, शब्द को तो पकड़ते, शब्द पुद्गल है, लेकिन उसका अभिप्राय क्या है। खून रहित नाखून, जहां आप लोग नेल कटर लेके बहुत बढ़ने के बाद नाखून बढ़ाना भी नहीं चाहिए, सुन रहे ना आप लोग, ये भी एक श्रावक की मर्यादा है। लंबे जो नाखून होते किनके होते हैं? व्याघ्र, भालू, बिल्ली, क्योंकि वो प्राणी अलग है। आप उन प्राणियों पे नहीं, आप तो सभ्य प्राणियों में आते हैं। लेकिन फिर भी हो रहा है, जहां से आप निकाल करके फेंकते उसमें खून नहीं होता। चेतन का संधान तन, क्योंकि ये सीधे आत्मा को हम लोग जान नहीं पा रहे। ज्ञान हम लोगों के पास बहुत अल्प है, इंद्रिय और मन के माध्यम से। इसलिए ये तन जो है
चेतन का संधान करने के लिए है। जब तक हम लोग इस शरीर में है तब तक हमारे लिए उसके माध्यम से ही, और जो योगी पहुँचे हुए, योगियों में भी आचार्यों ने भेद किया, एक साधक और ये निष्पन्न। निष्पन्न योगियों को तो चाहे नगर में रहो चाहे गांव में रहो, कुछ भी किसी प्रकार का अंतर, लेकिन हम लोग जो है अभी प्रारंभिक भूमिका वाले हैं। उनने दिखाया, वैद्य जी ने उस नाड़ी परीक्षण के माध्यम से श्रावक के लिए कहा कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ समय में महाराज जी का शारीरिक अवस्था पूर्ण, रत्नत्रय में कोई बाधा नहीं। सुन रहे ना आप लोग, इसको भी ध्यान रखना। आपका अभिप्राय हम लोग समझ जाते, महाराज जी रत्नत्रय ठीक है, क्या रत्नत्रय जो है ये आत्मा की परिणति है, ये बाहर दिखने वाली चीज नहीं है। इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा था मोक्ष मार्ग जो है बाहर कम भीतर ज्यादा है। और आगे जाकर के तो उन्होंने कहा बाहर है ही नहीं, भीतर ही सब कुछ। अपने योग और उपयोग को संभालने का नाम मोक्ष मार्ग है। श्रावक हो चाहे श्रमण हो, आत्म परिणति का नाम धर्म है। लेकिन ये परिणतियां बाहर भी तो व्यक्त होगी ही। श्रावकों के आवश्यक कितने हैं? 6। श्रमणों के तो ये अभिव्यक्ति के बाहरी साधन है। लेकिन श्रावक ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, महाराज को लाभ हो जाएगा। और फिर वहां से उठ करके जा करके जो भी कुछ औषधि योग्य, उनके योग्य, यद्यपि आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार में उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री कहा है, श्रामण्य के लिए भी। उत्सर्ग क्या है? मेरे शुद्ध आत्मा के लिए मुझे कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं, ये उत्सर्ग मार्ग है। अपवाद क्या है? आहार ग्रहण करना, औषधि ग्रहण करना योग्य, उपकरण ग्रहण करना, ये अपवाद है। व्रतों में दोष लगाने का नाम अपवाद मार्ग आगम में नहीं है। क्यों? वो हमारी आज साधना की जो स्थिति होना चाहिए उत्तम सहनन नहीं है। और उन्होंने उनके लिए योग्य औषधि बता करके आहार के समय में, क्योंकि अन्य समय तो ले ही नहीं सकते, आप लोग भी जानते हैं। आप लोग स्वयं सोच सकते हैं, मान लो हम लोग भी कोई अस्वस्थ हो गए, आप ही लोग सेवा करते हैं, अत्यावश्यक हो तो वैद्य को भी बुलाते हैं, लेकिन वैद्य का जो कुछ भी करना है वो कौन करता है? जो भी आप समझ रहे हैं ना, क्या उसकी जो आवश्यकता की पूर्ति है कौन करते? श्रावक ही करते। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, औषध दान किस में आएगा? हाँ, जो समर्थ है ठीक है। हम लोग जब महाराष्ट्र में थे, कोल्हापुर में, ईस्वी सन 2010 में कोल्हापुर में चातुर्मास, और उस सन 2022 में नागपुर में हो रहा है। चंद्रप्रसागर महाराज के लिए बहुत कुछ तकलीफ हो रही थी, बार बार कान में कुछ व्यवधान हो रहा था। तो महाराज को हमने कहा, तो महाराज ने कुछ समय तो वैसे ही सहन कर लिया, वैसे ही वो तपस्वी सहन करते हैं। लेकिन फिर बुलाया, बुलाने के बाद श्रावक लोग लेकर आ गए, उन्होंने उसका निरीक्षण किया और उसके लिए शुद्ध कोई उसमें ड्रॉप वगैरह दिया। फिर लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा इतनी सेवा करने का अवसर तो हमारा भी तो कर्तव्य है। सोच लो आप, जो जिनेंद्र भगवान के शासन को मानने वाले नहीं है, फिर भी अपने वैद्यकीय ज्ञान का उपयोग करते कहते इतनी सेवा तो महाराज की हम भी तो करेंगे। क्योंकि समनभद्र महाराज जी ने कहा है शंभुनाथ भगवान की स्तुति में कि वैद्य की उपमा दी है। अच्छे वैद्य कभी भी अपेक्षा नहीं करते, सेवा ही उनका धर्म रहता है। और औषधि प्रारंभ हो गई और धीरे धीरे कुछ समय पश्चात महाराज के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। और श्रावक के लिए भी लगा कि ठीक है, वैद्य जी ने जो औषधि दी है उस काम कर रही है। और कुछ दिनों के पश्चात तो
ऐसा लगा कि अभी पूर्ण उनको स्वस्थता का अनुभव हो रहा है, लेकिन फिर भी अब वैद्य को फिर से दिखाना जरूरी है कि औषधि कब तक जिन्होंने दिया था वो तो अभी हो रहा है पूरा, आगे क्या करना है। फिर जाकर के निवेदन किया और फिर उन्हें ला के दिखाया, फिर भी महाराज कुछ नहीं। उन्होंने कहा अब तो महाराज को स्वास्थ्य लाभ हो गया, अब आगे औषधि की कोई आवश्यकता नहीं। अब वापस लौटने वाले हैं वैद्य जी, लेकिन अब मन में विकल्प खड़ा आ गया। क्या हुआ? ठीक है, ये साधु है, तपस्वी है, संसार से दूर है, लेकिन आशीर्वाद ही तो दे देते कम से कम। अरे इतना ही कह देते महाराज, वैद्य जी महाराज इतना ही कह देते, आपके चिकित्सा से मुझे स्वास्थ्य लाभ, इतना ही बोल देते। इतना बोलने में भी क्या, और वो वैसे तो क्या है, परम करुणावान होते हैं। निरक निरक कर पगर के पाले करुणा अंग। और मैं तो इतना बड़ा वैद्य हूँ, चिकित्सक हूँ, मेरी बदौलत अब आ गया। क्या? मेरी बदौलत तो महाराज को स्वास्थ्य लाभ हुआ, अरे महाराज कुछ बोल ही नहीं रहे। लेकिन वैद्य ये नहीं सोच पा रहे, जब मैं चिकित्सा करने के लिए प्रथम बार आया था, जब भी तो महाराज जी ने ये नहीं कहा कि मुझे ऐसी पीड़ा हो रही, वैसी पीड़ा हो रही। लेकिन अपनी अपनी दृष्टि है, इसी का नाम नय है। लेकिन कुछ भी नहीं, फिर भी जैसे तैसे चले गए। अरे महाराज भी अपना कहा, जब तक साधु क्या है, बहता पानी रमता जोगी। महाराज भी नगर से निकल करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। वैद्य की क्या स्थिति हुई? आर्तजान पीड़ा के माध्यम से आयु पूर्ण हो रही थी, अवसान हो गया। अरे महाराज अब चातुर्मास हो गया, शीतकाल हो गया, सब हो गया, ग्रीष्म काल प्रारंभ हो गया। अरे महाराज वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन बैठे हैं, और वही वैद्य का जीव चंचल बाबा रामटेक में मिलेंगे, समझ गए ना? वानर, नर और वानर है तो बात वही, वो भी संगी पंचेंद्रिय है। उसी वृक्ष पर बैठा हुआ है। नीचे झाका, स्मरण आया, ओहो वही तो मुनिराज है, अब कहां जाएंगे? मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करना, ज्ञान का सदुपयोग करना कितना दुर्लभ है। और उसने क्या किया? अभी मन में वही आ रहा है, मान महाविषय रूप। पूजन में तो पढ़ा ही आपने। अब वो जा करके वहां एक वृक्ष की बहुत बड़ी सूखी टहनी लक्ष्य बना करके, बंदर तो ताकतवर है, वृक्ष को कैसा कह रहे हो, तो शाकामृग तो है ही, और खींच दिया। अब खींचने के बाद लकड़ी कैसे टूटेगी आप बताइए? कुछ अनुमान तो लगा सकते। कुल्हाड़ी से तोड़ना अलग है, खींचने के बाद लकड़ी कैसे टूटेगी? सीधी क्या तिरछी? तिरछी, बिल्कुल सही कह रहे आप। तो जैसे जैसे टूटती चली गई तो अंतिम नोक की ओर धारदार ऐसी टूट गई। और बंदर देख रहा है, महाराज बैठे हैं, ध्यानस्थ है, और उस नुकीले भाग को नीचे कर करके जंघा पे छोड़ दिया। वैसे ही खून का फव्वारा बाहर आ गया। महाराज वैसे ही बैठे हैं। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। हम लोग इतनी समता धर नहीं पाते। मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग भी, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति है, प्रारंभिक दशा है, होता यह है। अब बंदर का जो उपयोग फिर पलट गया।
ओहो क्या किया मैंने। अभी भी महाराज वैसे ही बैठे। अब उसका पश्चाताप चालू हो गया। रिटर्न, फिर कैसेट रिटर्न हो गई। ओहो गलत हो गया। और फौरन उस वृक्ष से नीचे उतर करके उसी जंगल में तो जड़ी बूटी की कोई कमी, अभी भी उसका वैद्यकीय ज्ञान काम कर रहा है। और ऐसी जड़ी बूटी ला करके महाराज वैसे ही बैठे। महाराज कुछ नहीं, तो खून बह रहा है। श्रामण्य अपरिणाम मोक्ष मार्ग, समता की साधना, साम्य भावित भावानाम सात्सुकम यन्मनीषिनाम तन्मन्ये ज्ञान साम्राज्यम समत्वमेव लंबते। आचार्य शुभचंद्र महाराज ज्ञानार्णव में कह रहे, जिसने साम्य भाव को पा लिया तो मैं तो समझता हूं कि उसने केवल ज्ञान का साम्राज्य पा लिया। साम्य भावित भावानाम सात सुखम यन्मनीषिनाम, ऐसे योगियों को कोई आत्मिक जो सुख होता है। गुरु महाराज जी ने अनुवाद किया है ना, किसका? इष्टोपदेश का 2 बार किया, अलग अलग छंद में। महाराज जी तो लिखते हैं छंद, वो भी जानते, लेकिन अपन छंद नहीं जानते, पढ़ते हैं केवल, ये ठीक है। योग साधना में कब दुख हो, योगी का उद्योग यही, योगी भीतर बाह्य दुख में देता कब उपयोग सही। आत्म में आनंद उदित हो, साधक को संतुष्ट करे, कर्म रूप ईंधन को अविरल जला जला कर नष्ट करे। अपन नो कर्म को जला सकते हैं, लेकिन अनादि संबंधे से तेजस कार्बन को संसार में ध्यान रूपी आग निकाला कोई नहीं जला सकता। और वैसे ही फौरन उसने उस जड़ी बूटी को निचड़ दिया, खून फौरन बंद हो गया। आप बताइए, जब वैद्य इतना महान सेवा की थी, उसका फल तो आपको कितना मिलेगा? लेकिन थोड़े से उस मान सम्मान के पीछे कहाँ के पर्या। और ये कोई नया दृष्टांत नहीं, मुझे स्मरण है जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में रामटेक में चातुर्मास था, गुरु महाराज के मुखारविंद से ही इस उदाहरण को हमने सुना था। उसी को, ये तो गुरु महाराज वहाँ है, केवल मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन ये गुरु महाराज जी ने दिया हुआ दृष्टांत है कि मनुष्य पर्याय का सदुपयोग कैसे करना। विनय, विनय का अर्थ वैनिक मिथ्यात्व भी नहीं है। कितने प्रकार की विनय है? आचार्यों ने कहा विनय 5 प्रकार का है, जो गुरु महाराज जी ने हम लोगों को लिए पढ़ाया। सबसे पहला विनय है लोकानुवृत्ति विनय, लोगों को अपना बनाने के लिए। दूसरा है भय विनय, डर के कारण, भाई इनकी विनय नहीं करेंगे तो अपना काम नहीं बनेगा। तीसरा है कामतंत्र विनय, विषय सेवन के लिए। चौथा है अर्थ विनय, धन संपत्ति आदि के लिए। आचार्यों ने कहा ये चारों के चारे लौकिक विनय है, मोक्ष मार्ग में ये उसका कोई मुख्यता नहीं है। और 5वां है मोक्ष विनय। और उस विनय के लिए फिर प्रत्यक्ष और परोक्ष, मानसिक, वाचनिक और कायिक, 3 प्रकार का। कायिक विनय फिर भी ठीक है, अपन नमस्तु कर रहे, वो कर रहे वचन से, वचन की विनय भी ठीक है, प्रशंसा आदि कर रहे, लेकिन मानसिक विनय बहुत दुर्लभ है। और उसमें क्या है, असंगी जीव के लिए कभी भी सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता, यद्यपि भव्य है। और उस मोक्ष विनय के फिर भेद किए गए, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और औपचारिक विनय। औपचारिक में प्रत्यक्ष परोक्ष, इस प्रकार से ये भेद इन्होंने किए हैं।
और अभी प्रातः काल में, अभी ठीक है 10 लक्षण में वो कार्य स्थगित हो गया है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य आचार्य समंतभद्र महाराज जी के लिए जब भस्मक रोग हो गया, क्या स्थिति हुई? भस्मक रोग का अर्थ क्या? जो भी आहार ले रहे, मुनिराज कितनी बार आहार लेंगे? एक ही बार। अब जब व्याधि शमन नहीं होती देख, उन्होंने गुरु महाराज के सामने जाके निवेदन किया। इतिहास जो कह रहा है, शिलालेख आदि जो बता रहे, देखो कितने महान गुरु, लेकिन कर्म सबके लिए है। कर्म सिद्धांत में किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है। जाके उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव अब सल्लेखना की स्वीकृति मिले। अब देखिए, जहां तक अभी नाम तो उनका मिल ही नहीं रहा गुरु का, कौन गुरु थे, लेकिन कथा यही बता रही है कि गुरु ने कहा नहीं। क्यों? वो ये जानते थे इनके द्वारा जिन शासन का महान कार्य होना है। और प्रभावनांग में महाराज जी ने क्या लिखा? गुरु महाराज जी ने, समंतभद्र महाराज ने, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथायतम जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। अपना अपना महात्म्य नहीं, शासन जिनेन्द्र भगवान का। और जहां तक ऐसा अनुमान किया जा सकता है, वह अपने गुरु से भी बहुत बढ़ चढ़ करके ज्ञान तपस्या रखते थे, लेकिन वहां पर उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया। क्यों? श्रद्धाणम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन। ये मेरे गुरु है, यहां ज्ञान नहीं, यहां श्रद्धा काम करेगी। गुरु महाराज जी ने गोमटगिरी में जब समय सार पढ़ाया था, जब उन्होंने कहा था ज्ञान ही सबसे ज्यादा उछल कूद करता है, इसलिए ज्ञानम पूजा कुलम जाति समंतभद्र महाराज जी ने पहले वही रखा है। कितना ज्ञान है हम लोगों के पास। हमें तो ये अनुभव हो रहा है, जब बुखार बहुत आ रहा था, प्रतिक्रमण पाठ भी भूलने की स्थिति आ गई थी। ये हकीकत है। गुरु महाराज जी ने कहा, जिन्होंने जीवन पर्यंत उपाध्याय परमेष्टि का काम किया, सल्लेखना में नमोकार मंत्र स्मरण रह जाए, बहुत बड़ी बात है। ये ज्ञान तो अपना उपयोग लगाने के लिए है। ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है जितना सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र महत्वपूर्ण है, जो मोहनीय से संबंध रखता है। ज्ञान ज्ञानावरण से संबंध रखता है, लेकिन उन्होंने जाना नहीं। गुरु कह रहे मेरे, उन्होंने कहा नहीं। अब प्रतिकार कैसे करना? अब यहां पर उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग किया, उपचार करने के लिए, अपने मन से नहीं। नहीं सल्लेखना, गुरु महाराज जी मैंने क्या ये, क्योंकि गुरु वो है मेरे। और फिर उसके लिए कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। इसलिए मानसिक विनय, जय जय गुरुदेव कहना फिर भी आसान है, लेकिन गुरु जो कहते वो मन से स्वीकारना अत्यंत दुर्लभ है। शास्त्रों में आचार्यों ने कहा, साधुओं को भी अन्य संयमी का तो करना ही है, देश संयमी अविरत सम्यक दृष्टि का श्रावकों का भी विनय करना चाहिए। विनय वो मुख्य द्वार हो, विनय मोक्ष का द्वार है। आप हमें ये बताइए, महाव्रती मुनिराज संयमा संयमी असंयमी का विनय क्या करेंगे? लेकिन आगम की आज्ञा है तो महाराज ऐसी बातें बताया करो ना हम लोगों को। लेकिन ये बातें समझने के लिए भी आपके अंदर उतना मानसिक विनय हो, तभी ये बात आपको समझ में आ सकती है। क्या अर्थ हुआ? मूल ग्रंथों में, मूल गाथाओं में आचार्य लिख, टीकाओं में तो लिखा ही लिखा, हम सबको गुरु महाराज ने पढ़ाया। ये अर्थ क्या हुआ? मृदोर भावो मार्दवम। जब कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था सागर चातुर्मास में 1998 में, तो उस समय आहार दान का कुछ प्रसंग आ गया। तो एक व्यक्ति ने आचार्य महाराज के लिए प्रश्न किया, गुरुदेव जब आहार ये करना है तो इतना नवधा भक्ति ये क्या है? ये तो इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे साधु के लिए बड़प्पन जैसा, अपना अभिमान जैसा। आचार्य महाराज के सामने आप क्या सोच रहे हैं?
हाँ, हकीकत की बात है। गुरुदेव ने उस समय कहा, मुझे अच्छे से स्मरण है, आप विनय करो और आपको वात्सल्य न मिले 3 काल में भी संभव नहीं। आप विनय करना जानते नहीं, इसलिए भगवान ने नवधा भक्ति रखी है। हमने अपने तरफ से निर्धारण नहीं किया, भगवान की आज्ञा है। इसलिए मान लो सामायिक नहीं कर रहे महाराज जी, प्रतिक्रमण नहीं कर रहे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी श्रावक लोगों को ऐसा लगता है, जब कोई गंदोदक लेके आते, भाई श्री जी का गंदोदक लेने में हमको क्या दिक्कत है, ये तो बताइए। लेकिन एक आ गया, दूसरा आ गया, 8-10 व्यक्ति आते, अब हम क्या करें, ये भी तो बता। बात अच्छी, क्योंकि बात आ रही इसलिए बता रहे। जब हम श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक कार्य करने लग जाए, चतुर्दशी के दिन बड़ा प्रतिक्रमण करने लग जाए, क्या करें, आपको इन चीजों से भी परिचित होना चाहिए। उसमें क्या, गुरु महाराज भी गंदोदक, उसमें कौन सी दिक्कत है। हाँ, जल प्रासुक हो, शुद्ध हो। इसलिए इन चीजों के लिए तो आचार्य महाराज जी ने कहा, ये भगवान की आज्ञा है और आप विनय करो, और आपको वात्सल्य न मिले 3 काल में भी संभव नहीं। विनय तो करना आप लोग जानते नहीं, ये गुरु महाराज ने बोला, इसलिए ये नवधा भक्ति है। और कई लोग तो क्या करते, बात प्रचलन कर दिया, उठा के रख दिया, अभिप्राय नहीं रहता ऐसा। लेकिन आपन भी तो सोचो, जब आपने ही प्रासुक जल डाला, हमने अपने उठा के तो नहीं भरा, सभी साधुओं के कमंडल में क्षुल्लक जी के आपने ही प्रासुक जल डाला, उसी प्रासुक जल से हम लोग पैर धो करके आपके यहाँ प्रवेश कर रहे घर में। फिर वहां उच्चासन के बाद पहले तो प्रतिग्रह तो हो ही गया, वहां पाद प्रक्षालन क्यों रखा, पहले दो देते बाहर। अभिप्राय समझो। उसी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ के नवधा भक्ति के प्रकरण में आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने टीका में लिखा, पादोदक सिरम्मिकादुनम आचनम कुजा। श्री जी का जैसा आप गंधोदक लेते, उनके संयम गुण के प्रति अनुराग रखते हुए उस पवित्र जल को अपने उत्तमांग पे धारण कर करके फिर पूजा करना, ये है। आचार्य ने लिखा कि पाद प्रक्षालन आपके घर में कर दिया तो आपका घर पवित्र हो गया, और आपने मन वचन काय से वो गंधोदक आपने इसमें लग दिया तो दाता पवित्र हो गया। ये अभिप्राय आचार्यों का है। इसलिए इन चीज़ों को अपने को समझना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और इन चीज़ों के माध्यम से अपने को कल्याण के मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए।